हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग देखते हैं कि पार्ट बी में क्वेश्चन पूछता है कि मॉडिफाई द फॉर्मूला इन पार्ट ए, यानी पार्ट ए में हमने जो डिराइव किया उसको मॉडिफाई करने को बोलता है। इफ़ रिजिड सपोर्ट एट बी इज़ रिप्लेस्ड बाय एन इलास्टिक सपोर्ट हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग लगा दिया एंड में, जो पहले हमारा रिजिड सपोर्ट था उसको रिप्लेस कर दिया स्प्रिंग से। पहले सिचुएशन कुछ ऐसी थी, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है। अब इस सिचुएशन में बाकी सब कुछ सेम है, टेम्परेचर को सेम डेल्टा टी से इंक्रीज़ कर रहा है, बार की लेंथ एल है और बाकी सब कुछ सेम है। तो अब इसमें क्या चेंज होगा कि एक बार प्रॉब्लम को समझते हैं, फिजिकल सिस्टम को, कि होगा क्या कि आपका ये बार है, इस बार को जो स्प्रिंग से लगा है, इस बार का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये बार एक्सटेंड होगा। ठीक है, एक्सटेंड होने के बाद क्या होगा, ये स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा। कंप्रेशन के कारण इस स्प्रिंग में एक फोर्स लगेगा। थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं। कंप्रेशन लगने से क्या होगा, इस स्प्रिंग की साइड से एक फोर्स लगेगा कुछ ऐसा। ये फोर्स लगेगा और ये फोर्स कितना होगा, जितना स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। तो ये फोर्स इसको रोकने की कोशिश करेगा और इसको कंपीट कौन कर रहा होगा, इधर से लगने वाला फोर्स, जो किस कारण लग रहा होगा, जो स्प्रिंग के रिएक्शन के कारण लग रहा होगा। समझ में आया? मतलब ये होना चाहता है डेल्टा एल, लेकिन स्प्रिंग के कारण ये डेल्टा एल से ना होके कहीं और जाके बीच में इक्विलिब्रियम में आएगा। क्लियर? तो ये इलोंगेशन बीच में कहीं आएगा, तो इधर से स्ट्रेस आएगा बार की साइड से, टेम्परेचर स्ट्रेस। क्लियर? तो सपोज ये इस किसके बराबर होगा, ये आर ए के बराबर होगा। तो अब हम लोग एक बार इसको फ्री बॉडी डायग्राम से समझते हैं। ये इसका फिजिकल सिस्टम है, कुछ ऐसा हो रहा है। क्लियर? अब हमको निकालना है कि इसमें ये फोर्स कितना आया होगा। क्लियर? क्या फोर्स, मॉडिफाई द फॉर्मूला। तो हमने पार्ट ए में किसके लिए फॉर्मूला निकाला हुआ है, स्ट्रेस के लिए। तो इसमें भी हम लोग स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। बीच को ब्रेक नहीं करते। ये दो रिएक्शन इसमें लग रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसमें बोलता है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि वर्टिकल में तो कुछ है नहीं, मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो क्या क्या होगा, आर ए प्लस आर सी मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी या कंपैटिबिलिटी कंडीशन।
तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन कहाँ पे लगाएंगे, जॉइंट सी पे। क्लियर। तो जॉइंट सी पे कंपैटिबिलिटी कंडीशन का क्या मतलब है कि जॉइंट सी तो डिस्प्लेस होगा नहीं क्योंकि वो रिजिड सपोर्ट है। तो डेल्टा टी के कारण, टेम्परेचर के कारण जो डेल्टा आएगा और फोर्स के कारण जो डेल्टा आएगा वो दोनों कितने होने चाहिए, 0। अब हम लोग इंडिविजुअल एक एक टर्म को देख लेते हैं। डेल्टा ड्यू टू टेम्परेचर कितना आएगा, वो आएगा अल्फ़ा इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर इंटू ओरिजिनल लेंथ। क्लियर। ओके। और डेल्टा ड्यू टू कंप्रेशन कितना आएगा, डेल्टा ड्यू टू कंप्रेशन वो आएगा रिएक्शन आर एट सी, तो ये फोर्स हो गया अपॉन इंटू एल अपॉन ए, पी एल ए ई, पी एल अपॉन ए ई, प्लस स्प्रिंग जितना होगा, और वो स्प्रिंग कितना होगा, फोर्स इन स्प्रिंग दैट इज आर सी अपॉन के। और ये के क्या है, स्प्रिंग का मॉडुलस, स्प्रिंग्स मॉडुलस। अब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमको यहाँ से मिलेगा आर सी की वैल्यू। तो ये होगा आर सी, डेल्टा टी की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, एक मिनट। इट इज़ अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी इंटू एल इक्वल्स टू आर सी इंटू एल अपॉन ए ई प्लस 1 अपॉन के। ये एक माइनस साइन कैरी करेगा, है ना। तो ये आर सी की वैल्यू आ गई कुछ, आर सी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन एल होल डिवाइडेड बाय एल अपॉन ए ई प्लस 1 अपॉन के। माइनस का क्या मतलब है, हमने रिएक्शन का डायरेक्शन ऐसा अज्यूम किया था, इसका माइनस मतलब रिएक्शन का डायरेक्शन ऐसा आएगा। ठीक। सो दिस इज हाउ विल कैलकुलेट आर सी। और अब हमको फाइनल फार्मूला क्या निकालना है, सिग्मा। तो सिग्मा सिंपल आर सी डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। और आर सी या फिर आर ए डिवाइडेड बाय एरिया, दोनों में से कोई एक भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज योर इस टेम्परेचर स्ट्रेस विथ स्प्रिंग। क्लियर। सो पार्ट सी भी हम लोग इसका देख लेते हैं। पार्ट सी, इंटीग्रेशन चाहिए अब इसके लिए, है ना। पार्ट सी में बोलता है कि repeat part B, but now assume that the bar is heated non-uniformly such that the temperature increase at distance x from A is given by delta Tx equals to delta T naught into 1 minus x square upon L square। तो अब अगर मैं यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस यहाँ पे क्या चेंज होगा, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी जब चेंज होगा तो वो कितना होगा, अब चाहिए 0 से L का इंटीग्रेशन, और अल्फ़ा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो वो कैपिटल T एट x dx। क्लियर। अब ये कैसा दिया हुआ है, 0 to L डेल्टा T इंटू अल्फ़ा नॉट 1 माइनस x अपॉन L स्क्वायर इंटू dx। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आएगा 2/3 अल्फ़ा टाइम्स ऑफ
डेल टी नॉट एल। बस अब इस डेल टी की ये वैल्यू आप ऊपर इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। किस इक्वेशन में? जहाँ हमने किया था डेल्टा सी प्लस डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, वहाँ पे डेल्टा की ये वाली वैल्यू आएगी और डेल्टा सी की सेम वैल्यू रहेगी। कौन सी वैल्यू रहेगी? जिसमें हमने बताया था कि इट इज़ आर सी इनटू ऑन एल अपॉन ए प्लस 1 अपॉन के। क्लियर? इस वैल्यू को हम वहाँ रख देंगे और सेम फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो दिस इज़ द फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम्पल की टेम्परेचर स्ट्रेस कैसे आते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे हम लोग को सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके और भी टफ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे, बट दिस इज़ जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन। ये आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए खुद से एंड देन विल सॉल्व सम मोर न्यूमेरिकल्स।